किस्से बॉलीवुड के गुरुदत्त से लेकर अमिताभ तक, ये हैं इंडस्ट्री के मशहूर और सदाबहार किस्से। बॉलीवुड में कई किस्से मशहूर हैं। ये ऐसे किस्से हैं जिन्हें आप लगातार सुनते आ रहे होंगे और आगे भी सुनते रहेंगे। किस्सों की इस कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे ही लोकप्रिय किस्सों के बारे में बताएंगे जो अमिताभ बच्चन से लेकर गुरुदत्त तक की जिंदगी को अपने में समेटे हुए हैं। गुरुदत्त ऐसे कलाकार थे जो महज 39 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उन्होंने अपनी इस छोटी सी उम्र में जो मुकाम, शोहरत और लोकप्रियता हासिल की, उसके सपने बड़े बड़े कलाकार देखते हैं। वो ऐसे कलाकार थे जिन्हें लेखन से लेकर निर्देशन और अभिनय तक में महारत हासिल थी। हिंदी सिनेमा को प्यासा जैसी फिल्म देने वाले गुरुदत्त बेहद भावुक इंसान थे। उनकी जिंदगी की कहानी भी पर्दे पर चलने वाली फिल्म की तरह ही थी। वो जब किसी कहानी को पर्दे पर उतारते थे तो वो असल जिंदगी का किरदार बन जाती थी। उनकी जिंदगी की कहानी की तरह ही मौत की कहानी भी सस्पेंस समेटे हुए है। गुरुदत्त की मौत को कोई आत्महत्या बताता है तो कोई हत्या, तो कोई सामान्य मौत। उनकी आखिरी रात को लेकर भी कई किस्से प्रचलित हैं। असल में गुरुदत्त की जिंदगी प्रेम त्रिकोण में फंसी हुई जिंदगी थी, जिसमें इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा पाता। अपनी मौत से पहले ही गुरुदत्त कहकर चले गए थे, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता हैं, लेकिन उन्हें श्रीदेवी को अपने साथ काम करने के लिए मनाने के लिए फूलों से भरा ट्रक भेजना पड़ा था। दरअसल जब मुकुल आनंद अमिताभ बच्चन के पास फिल्म खुदा गवाह की स्क्रिप्ट लेकर पहुंचे तो अमिताभ ने कहा कि वे चाहते हैं कि इस फिल्म की हीरोइन श्रीदेवी हो। इससे पहले श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन इनकलाब और आखिरी रास्ता जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। अमिताभ को ये पता था कि श्रीदेवी उनके साथ काम नहीं करेंगी। ऐसे में उनको ऐसा कुछ करना था जिसकी वजह से वो श्रीदेवी को अपने साथ फिल्म में काम करने के लिए मना सके। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने इसका एक हल निकाला। उस वक्त श्रीदेवी फिरोज खान के साथ एक गाने की शूटिंग कर रही थी। अमिताभ ने उस लोकेशन पर गुलाबों से भरा एक ट्रक भिजवाया। श्रीदेवी को पास बुलाकर ट्रक खाली कर दिया गया। इस तरह अमिताभ की यह तरकीब काम कर गई और श्रीदेवी उनके साथ फिल्म करने के लिए मान गई थी। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का निजी जीवन भी ट्रेजेडी की तरह ही था। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको शराब और टेलीफोनिक रोमांस की ऐसी लत लग चुकी थी कि वो रातों को जागा करती थी और दिन में भी नहीं सोती थी। शराब और तंबाकू ने आखिर में उनकी जान ही ले ली। कमाल अमरोही के साथ मीना कुमारी के रोमांस के किस्सों को फिल्मी जगत में एक अलग ही तरह का रोमांच मिला है। यह ऐसे किस्से हैं जो सालों से सुनाए जा रहे हैं और आगे भी सालों तक सुनाए जाते रहेंगे। मीना कुमारी ने पहले से ही शादीशुदा कमाल अमरोही से विवाह किया। 24 मई 1952 को मीना कुमारी और कमाल अमरोही की शादी हुई, लेकिन उनका यह वैवाहिक रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं टिका। कमाल और मीना कुमारी एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। दरअसल गीतकार, पटकथा और संवाद लेखन एवं निर्माता कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को जिस फिल्म के लिए साइन किया वो कभी बन ही नहीं पाई, पर दोनों को एक दूसरे से बेपनाह प्यार हो गया। दोनों ने छुपकर निकाह कर लिया। यह सुनकर कमाल की पत्नी महमूदी बेहद दुखी हुई। दो पत्नियों के बीच फंसे कमाल ने परेशान होकर मीना कुमारी को तलाक दे दिया और बाद में अपने फैसले पर पछतावा होने पर फिर से निकाह किया। कमाल से अलग होने के बाद धीरे धीरे उन्होंने खुद को शराब में डुबो लिया और आखिर में उसी शराब ने उनकी जान ले ली। क्या आपको पता है कि अपने जमाने के लोकप्रिय अभिनेता ऋषि कपूर के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 20 हीरोइनों ने अपने करियर की शुरुआत की थी। अपने जमाने के चॉकलेटी हीरो के रूप में पॉपुलर ऋषि कपूर का एक ऐसा परिवार से ताल्लुक है जिसने बॉलीवुड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऋषि को साल 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। वह 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चैम्बूर में पैदा हुए थे और 30 अप्रैल 2020 को उनका निधन हुआ था। वो शोमैन राज कपूर के मंझेले बेटे थे। इंडस्ट्री में वो अपने निकनेम चिंटू के नाम से भी मशहूर थे।
शाहरुख खान इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं, उनके करोड़ों फैंस हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब शाहरुख खान को एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनका एक्टर बनने का कोई सपना ही नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके लुक्स इस लायक ही नहीं है। लेकिन वो अपनी माँ की बदौलत फिल्मों में आए। जब उनकी माँ का निधन हुआ तो वो इस गम से उभर नहीं पाए और इन्होंने फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लिया। बेहद कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले शाहरुख खान दिल्ली के दरियागंज में एक रेस्टोरेंट चलाते थे। आपको इन सभी किस्सों में से कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए मायापुरी कट को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।